दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच हालात इस वक्त बेहद खराब हो चले हैं। अमेरिका ने ईरान के एक शिप पर कब्जा कर लिया है, कब्जे में ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि जो सीज फायर को खत्म होने में महज अब 1 या 2 दिन का वक्त बाकी बचा है। कल इस्लामाबाद में बातचीत हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी सामने नहीं आई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब हालात युद्ध के बहुत खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और अमेरिका अपनी शर्तें ईरान पर थोप रहा है। सबसे पहले मैं आज की बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। ये तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें अमेरिका के ईरान के शिप पर हमले करने के दौरान की तस्वीरें हैं और जानकारी ये है कि अमेरिका ने इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। कब्जे में क्यों लिया है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप जानते हैं कि खोला गया था परसों और कल 24 घंटे बाद ही ईरान ने फिर बंद कर दिया। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ईरान ने बंद किया, जो इसका इलाका है, उसके बाहर अमेरिका ने नाकेबंदी की है। यानी कि अब जो जहाज आ रहा है, जा रहा है ईरान की तरफ, उसे नहीं जाने दिया जाएगा। ये अमेरिका साफ कर चुका है। अब ईरान का जहाज निकला था और ईरान के इस जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आखिर समंदर में ये डकैती क्यों चल रही है। ये दरअसल समंदर पे डकैती का ही मामला आप इसे कह सकते हैं, जो हर तरफ से चल रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने बाकायदा इस बात की जानकारी दी और ये तस्वीरें पेंटागन की तरफ से भी शेयर की गई हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि टुश्का नामक ये जो जहाज है ईरान का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रुअन्स ने रोक लिया। हालांकि 6 घंटे तक इस जहाज को बाकायदा यूएस की तरफ से ये इंटीमेशन दिया जाता रहा कि वो रोक ले, नहीं रोका। ईरान के जो उस शिप पर मौजूद जो नेवी ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसे दरकिनार किया, उसको नहीं सुना, अनसुना आप कह सकते हैं किया। लेकिन उसके बाद फिर कहा गया कि आपका जो शिप का एक हिस्सा है उसे खाली करने के लिए कहा गया। और फिर वहां पर कैसे यूएस ने हमला किया और अपने जो ट्रूप्स थे वो बाकायदा इस शिप के ऊपर कैसे यूएस के ट्रूप्स उतरे, ये उसकी तस्वीरें भी सामने आई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब कुल मिलाकर के कहानी ये है कि इस हालात में क्या बात हो पाएगी? ऐसे हालात में जब यूएस ने ईरान के शिप पर कब्जा कर लिया, इधर ईरान एक नया दावा ये कर रहा है कि हमने यूएस के शिप पर गोलियां दाग दी। हालात इतने खराब हैं कि ईरान कह रहा है हमें भरोसा नहीं है अमेरिका पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के जरिए हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज नई शर्त सामने ला देते हैं। हम किससे बात करें? जेडी वेंस से बात करें, विटकॉफ से बात करें, कुशनर से बात करें? किससे बात करें? कौन है करने वाला, बात करने वाला? यहां तो डोनाल्ड ट्रंप, हम इनसे बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई शर्तें थोप देते हैं। अब देखिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है, अभी तक जो जानकारी आई है, कि इस्लामाबाद वो अपने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे। इधर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि जेडी वेंस तो नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से विटकॉफ जाएंगे और जेरेड कुशनर जाएंगे। अब ये लोग चले तो जाएंगे, लेकिन मिलेंगे किससे अगर ईरान का कोई प्रतिनिधि नहीं आता है? और ये वो लोग हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे, कुशनर और विटकॉफ पहले भी बात कर रहे थे, और बात करने के दौरान ही ईरान पर हमला हो गया। और ईरान का भरोसा अब यूएस पर रहा नहीं है, क्योंकि लगातार होते इंसिडेंट्स जो हैं वो ये बता रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि रोज़ नई शर्तें हम नहीं मान सकते। एक तरफ नाकेबंदी अमेरिका ने कर दी, उस नाकेबंदी को हटाने की बात ईरान कर रहा है कि जब तक ये नाकेबंदी अमेरिका नहीं हटाता है तब तक हम बातचीत की टेबल पर नहीं आएंगे। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट जो किया हुआ है ईरान ने, वो हमें सौंप दे। ईरान ने कहा क्यों सौंप दे, हम नहीं सौंपेंगे। इतनी बार बात कहनी थी। उसके बाद फिर ट्रंप ने ये कह दिया, जो आपके यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहे हैं ना, आप उसको भी स्थगित कर दो। उन्होंने कहा नहीं करेंगे, न्यूक्लियर संयंत्र स्थगित नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अपने हम रोकेंगे नहीं आपके कहने पर। हम क्यों रोकें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, वो भी आपके कहने पर? तो ईरान ने अपने जो इरादे हैं वो जाहिर कर दिए। आपको ध्यान होगा, अभी कल ही जो भारत के 2 विमान है उस पर ईरान ने गोलियां दागी थी, जिसके बाद भारत में जो ईरान के राजदूत हैं उनको बुलाकर के भारत ने कड़ा विरोध जाहिर किया था। और ये जो मैं आपको बातचीत सुनवाना चाहती हूँ कि क्या बातचीत उस वक्त हुई थी, ज़रा सुनिए कि भारत के
जो शिप में मौजूद ऑफिसर्स थे उन्होंने बार बार कहा कि आपने तो खोला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर ये गोलीबारी क्यों, आपने तो कहा है कि आगे निकल जाओ। देखिए क्या बातचीत हुई। SEPA Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. तो भारत ने कड़ा विरोध जाहिर कर दिया है ईरान के जो राजदूत हैं भारत में उनको बुला करके, और कहीं ना कहीं जो ईरानी राजदूत हैं यानी कि भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उसमें और IRGC के बीच, चूँकि ईरानी सेना है उसके बीच में कुछ सामंजस्य बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारी कन्फ्यूजन एक किस्म से दिखाई गई है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो अपडेट आया है, अपडेट सीधे तौर पर यह है कि JD Vance नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न है, और ख़ुद ये बात उन्होंने ABC न्यूज़ को बताई है और तमाम मीडिया के जो वहाँ संगठन हैं उनको बताई है। लेकिन दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी जानकारी दी है कि हमने ईरानी शिप पर कब्जा कर लिया है, कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे नहीं पता, और क्या अब ईरान अमेरिका जो है इस शिप को कब्जे में लेकर ईरान से अपनी बातें मनवाएगा। वो कह रहे हैं कि हम पहले चेक करेंगे कि ईरान के इस शिप के अंदर क्या है, क्या भेजा गया है इस शिप के अंदर, कहीं वो तो नहीं है, कहीं हथियार तो नहीं है। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। खुद पेंटागन की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है, आप ज़रा देख लीजिए। पेंटागन ने कहा है कि ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप हु इग्नोर्ड वार्निंग टू टर्न अराउंड ओवर अ 6 आवर्स पीरियड, मोटर वेसल टुश्का है ये, मोटर वेसल टुश्का, वैकेट योर इंजन रूम, उसे कहा गया अपना इंजन रूम आप खाली कर दो, वैकेट योर इंजन रूम, वी आर प्रिपेयर टू सब्जेक्ट यू आर डिजेबलिंग फायर, US मरीन्स आर नाउ ऑन बोर्ड टू द शिप। और वो फुटेज भी जारी हो गया है कि जब वो मरीन्स आए हैं। अब इसकी आड़ में US ईरान से क्या मनवाना चाहेगा, ईरान क्या मानेगा पता नहीं, क्योंकि ये युद्ध अब ख़त्म होता हुआ थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे चुके हैं कि हम एक झटके में, फिर से ये धमकी दी है, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो एक झटके में ईरान को ख़त्म कर देंगे। ईरान कह रहा है जो करना है कर लो, हम आपकी बेसर पैर की शर्तें नहीं मानेंगे। और ये हालात दुनिया के लिए बुरे हैं। आप देख रहे हैं LPG का कितनी किल्लत हो गई है भारत में। भारत समेत जो आसपास के तमाम देश हैं, यूरोप में तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये स्थितियां, अगर युद्ध रुक भी गया तो ठीक होने में एक अरसा लगेगा, और ऐसे में अभी तो युद्ध थमता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब 1-1.5 दिन बाद युद्ध कहीं फिर से ना शुरू हो जाए। अमेरिका की उस धमकी का क्या, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पाषाण युग तक पहुंचा देंगे ईरान को। देखना होगा क्या होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।